तो भरवा करेले बनाने की मैंने भी काफ़ी सारी रेसिपीज अपलोड की थी बट काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वो ईजी सा तरीका बताएं। तो आज मैं आपको भरवा करेले बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और इस तरह से आप एक करेले बनाएंगे ना, खाने में बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम मैंने यहाँ पे करेले लिए। जब भी आप भरवा करेला बनाए ना, छोटे वाले करेले का यूज़ करें, इसमें स्टफिंग भी अच्छी रहती है और ये पकता भी जल्दी है। अब आपने पहला काम क्या करना है, करेलों को पानी में डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल के ना 5 मिनट तक इस तरह से छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, करेलों के बाहर से जो मिट्टी वगैरह लगी होती है ना, जो इसके दरारें आपको दिख रहे हैं ना, वो मिट्टी वगैरह अच्छी तरह से निकल जाती है। तो कि देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से थोड़ा सा आप इसको मसल लीजिए। इसके बाद आपने करेलों को पानी में से यहाँ पे निकाल लेना है। तो अभी आपको दिखाता हूँ इसमें कितनी रेत थी, और वैसे करेले बाहर से देखने में ना बिल्कुल साफ लग रहे थे, तो देखिए देख सकते हैं कितनी रेत वगैरह निकली है। और इसके बाद आपने करेलों को थोड़ा सा सुखा लेना है। अब आपने क्या करना है, एक पिलर लेना है और इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा इनको ना छील लीजिए। ये जो छिलका है ना, इसको भी फेंकना नहीं है, इसका भी हम यूज़ करेंगे साथ में। करेले में से कुछ भी आपने वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा काट लीजिएगा आगे से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। और अब आपने इस तरह से इसमें एक कट लगाना है, क्योंकि करेले के अंदर जो बीज होते हैं ना, वो भी निकालने पड़ते हैं। तो स्टफिंग में वो बीज भी हम यूज़ करते हैं। देखिए जो बीज है ना, इस तरह से निकाल दीजिए। अगर करेले के अंदर लाल बीज हो ना, उनको आप हटा सकते हैं। कई बार कुछ करेले जो है अंदर से पक जाते हैं, तो उसके आपने बीज यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं, उनको सुखा सकते हैं, सुखा के पीस के पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए छिलके और एक साइड में बीज है। जो छिलके है ना, छिलकों को तो आपने थोड़ा सा नमक डाल के छोड़ना है, वो आपको आगे दिखाता हूँ। बट जो बीज है ना, इनको ग्राइंडर जार में डालिए और इनको दरदरा सा पीस लीजिए, या फिर कूट के डालना चाहिए ना, कूट के भी डाल सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं जो बीज हैं। फेंकने बिल्कुल नहीं आपने, ठीक है। और करेले के जो छिलके हैं, इनको बाउल में डालिए, थोड़ा सा नमक ऐड करना है, थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। इनके अंदर जो कड़वा पानी होता है ना, उसको हम निकालेंगे, तो ये पानी छोड़ देंगे उसके बाद, ठीक है। अब इनको साइड में रख लेते हैं। और ये रहे करेले। करेलों को आपने 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करना है और थोड़ा सा आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। नमक और हल्दी के साथ मिक्स कर लेना है और मिक्स करके कम से कम ना आधे से 1 घंटे तक इस तरह से छोड़ देना है। नमक और हल्दी के साथ मिक्स करके क्या होता है, इसके अंदर जो कड़वा पानी होता है ना, वो निकल जाता है। तो अच्छे से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब मसाले कौन से यूज़ करने हैं, आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर लेना है, 1 चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिएगा, 2 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। धनिया पाउडर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करेंगे, ड्राई मसाले नहीं यूज़ करने हैं, पाउडर वाले मसाले से ही स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। 1 चम्मच आपने यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड करना है, सौंफ का पाउडर ऐड करना है, मोटी बारीक सौंफ जो भी हो वो डाल सकते हैं। इससे हल्की सी मिठास आती है और टेस्ट और फ्लेवर बेहतरीन आता है। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो जितने लेवल में मसाले होंगे ना, उतना पानी ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से मसालों को पानी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। इस तरह से पानी के साथ मसाले मिक्स करके डालेंगे ना, जल्दी पक जाते हैं, जल्दी सॉफ्ट भी हो जाते हैं। 3 आपने मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, प्याज को फाइन चॉप कर लीजिए, या फिर स्लाइस काटना चाहिए ना, स्लाइस भी काट सकते हैं। एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिएगा। सबसे पहले जो करेले के आपने बीज रखे थे ना क्रश करके, वो ऐड करने हैं। और करेले के बीज को आपने थोड़ा सा यहाँ पे ना शैलो फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, इनके अंदर जो कड़वा टेस्ट होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो ओके, देखिए बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है। और दूसरी साइड हमने करेले के छिलके नमक डाल के छोड़े थे। अब आपने क्या करना है ना, इनका जो पानी है उसको निचोड़ लेना है, हाथ से पूरा पानी निचोड़ देना है। और इसके बाद आपने ये छिलके ना वो डाल देने हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप पानी के साथ मिक्स करके डाल देंगे इनको, तो क्या होगा, कड़वा टेस्ट रहेगा स्टफिंग के अंदर। तो स्टफिंग कड़वी नहीं होनी चाहिए। छिलकों को भी मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर आपने छिलकों को भी यहाँ पे ना शैलो फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जब आपका मिक्सचर बिल्कुल यहाँ पे ड्राई हो जाएगा, पूरा मॉइस्चर इनका खत्म हो जाएगा, फिर आपने इसमें ना प्याज ऐड कर देना है। जब भी करेले की स्टफिंग बनाते हैं, प्याज का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। अब आपने प्याज डालने के बाद गैस की फ्लेम ना हाई करनी है, और हाई फ्लेम में आपने प्याज को भी थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो क्या देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। नमक ऐड कर देते हैं, तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा अपने इसमें तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, बाकी हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया था। अब मसालों को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम पहले तो मैंने हाई रखी थी, अब इसका गैस की जो फ्लेम है वो आपने ना मीडियम कर देनी है। ऊपर से कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। कवर करके पकाने से क्या होगा, प्याज बिल्कुल गल जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और स्टफिंग में एक अच्छा टेस्ट भी देगा। तो क्या देखिए प्याज को भी मैंने यहाँ पे पका लिया है। और यहाँ पे प्याज को पकाने की वजह से प्याज सॉफ्ट हो जाएगा ना, मसाले जो आपने पानी में घोल के रखे होंगे ना, वो ऐड कर देने हैं। तो देखिए सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं।
और अब आपने गैस की फ्लेम जो है वो हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में आपने मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे प्याज के साथ पका लेना है। तब तक आपने मसालों को पकाना है जब तक पकने के बाद आपका ये मसाला है ना बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। और बीच बीच में आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है। तो ये देखिए मसाला ड्राई हो चुका है। खट्टा करने के लिए आपने इसमें टमाटर नहीं डालने हैं, 1 चम्मच भर के आमचूर पाउडर ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और अच्छी तरह से आमचूर पाउडर और हरे धनिया को आपने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए स्टफिंग का जो मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इस मसाले को आपने एक बाउल में निकाल लेना है और इसको ठंडा कर लीजिए। टेस्ट कर लीजिएगा, नमक मिर्च कुछ कम लगे तो ऊपर से डाल सकते हैं, थोड़ी हरी मिर्च डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। दूसरी साइड देखिए करेलों को हमने 1 घंटे तक रखा था यहाँ पे और करेलों ने थोड़ा पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब आपने करेलों को अच्छी तरह से यहाँ पे धो लेना है। अच्छे से धो लीजिए ताकि बाहर से एक्स्ट्रा नमक और हल्दी लगी है ना वो यहाँ पे निकल जाए। और धोने के बाद आपने करेलों को यहाँ पे पानी में से निकाल लेना है और इनको थोड़ा सूखने दीजिएगा। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, इसमें ऑयल ऐड कीजिए। तो ऑयल आपने थोड़ा ही डालना है जिसमें आपकी जो करेले हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ये देखिए थोड़ा मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे यहाँ पे गर्म होना शुरू हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें ना करेले भी ऐड कर देने हैं। तो थोड़े थोड़े करके भी आप करेले यहाँ पे फ्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है। और अगर आप इनको थोड़ा सा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इनको बॉईल करके भी बना सकते हैं, ठीक है, या स्टीम करके बना सकते हैं। तो अब आपने कम से कम 7 से 8 मिनट तक इनको ना मीडियम फ्लेम में आराम से फ्राई होने देना है। और ये जो ऑयल बच जाता है जिसमें आपने करेले फ्राई किए होंगे, नेक्स्ट टाइम आप इनको ना करेले फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या सब्जी बनाने में यूज़ करना चाहें सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, बट कम यूज़ करने तो इसमें भी थोड़ा सा ना कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए करेलों को यहाँ पे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छे से आपने इनको पका लेना है, कच्चे नहीं रहने चाहिए, ठीक है। ये देखिए एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल चुका है। अब आपने इसके बाद इनको ना स्टफिंग करना है। तो हमारा जो मसाला है दूसरी साइड देखिए हल्का गुनगुना है यहाँ पे। तो इस तरह से आपने एक चम्मच लेना है और चम्मच से जो मसाला स्टफ़ करना है अच्छे से दबा के इसमें मसाला भर लीजिए। तो सारे करेले आपने इसी तरह से स्टफ़ कर लेने हैं। देखिए मैंने सारे करेले स्टफ़ कर लिए। अब इसके बाद आपने इनको जब सर्व करना होगा ना तो उसी टाइम इनको गर्म कीजिएगा। यहाँ पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कढ़ाई में हमने इनको हल्का सा देखिए गर्म करना है यहाँ पे। तो ऊपर आप इसके ना ढक्कन रख दीजिए और गैस की फ्लेम आपने एकदम यहाँ पे लो रखनी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से और लगभग 4 से 5 मिनट तक आपने इनको गर्म होने देना है। थोड़ा सा इनको पलटी करना चाहें थोड़ा इनको पलटी भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो करेले हमारे पहले ही पक चुके थे और सॉफ्ट भी हो गए थे। अब आपने इनको गर्म करके यहाँ पे निकाल लेना है और गर्मा गर्म इन करेलों को ना रोटी के साथ यहाँ पे सर्व कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते नई वीडियो के साथ, थैंक यू।